पुरानी बात छोड़िए भैया, ये उठा दीजिए। मारा है मेरी वालों ने। उसके बाद में निजाम नहीं है। अब आपको कैसे निकालेंगे, सिर्फ विजिट कीजिए, लेकिन आप मैं आ गया हूँ, आज तो आ गया हूँ। नहीं, आप वहाँ आज भी नहीं गए। कार्यालय के ठीक बाहर का ये हाल है, तो फिर बाकी इसको ठीक करवा लेते हैं, ठीक करवाने की जरूरत है। ये गड्ढा विशालकाय आप रियासी के बस स्टैंड के बीचों बीच देख रहे हैं। दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। बड़ा खतरनाक सा आप लोकेशन पे हैं जहाँ पे ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो जाए तो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। काइंडली इसको उठा लीजिएगा, ठीक है, अगले 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में उठा लीजिएगा 5 बजे तक। पहले छोड़ो भैया, देखो डस्टबिन लगा दीजिए जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बड़े वाला। सफाई कराने की ज़रूरत है, सब लोगों की अपनी मानसिकता को ठीक करने की ज़रूरत है। ये माइंडसेट का इशू है। यहाँ रोज़ आप डंडा लेके चलोगे तो फिर उसका तो अलग इशू है, लेकिन हर एक आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपने ही वो स्टोरी चलाई थी, आई अप्रिशिएट दैट। उसमें अभी हमने स्पॉट भी विज़िट किया दूर से इनफैक्ट, और हदायत दे दी गई है। मीटिंग जो है वो भागीदार के साथ जो है की गई थी। उस मीटिंग में जो लोग यहाँ पहुँचे थे उन लोगों का कहना था कि कुछ और लोग भी वहाँ आने चाहिए। इतनी गाड़ियाँ नहीं है कि हमें यहाँ पे वो बड़ा एक क्लस्टर बन जाएगा और कंजेशन हो जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप एक काम कर लीजिए सर, इनकी भी मदद कर लीजिए आप। इनको जैसे होता है ना, हम लोग उसमें विश्वास करते हैं, जैसे मार्किंग हो तो पूरा अच्छे से मार्किंग हो, पीली पीली मार्किंग, लाइन मार्किंग, उसमें वो पार्क कराना है, उसके बाहर ही नहीं इजाज़त देनी, ठीक है। वो अपने स्टाफ से करवा लीजिए, ठीक है, मार्किंग हो जाए। और आप छोटी सी एक प्रॉब्लम जरूर बताइए सर। प्रॉब्लम हमें क्या, हम गाड़ियाँ पीछे पूरी लगा लेंगे। हाँ, सिविल कोई गाड़ी लेके, सिविल छोटी गाड़ी लेके आएगा, वो आगे लगाएगा, हम बोलेंगे उसको थोड़ी साइड करो, वो आगे से बोलते हैं आपने फेर के रखा। ये इश्यूज रहेंगे सर फिर हमारी गाड़ियों के फेरे टूट जाते हैं, वो गाड़ी वाला जिसका नहीं बाजार चला जाता है। जब भी हम कोई चीज़ रिजॉल्व करने के लिए निकलते हैं ना, जी सर, तो साथ साथ में कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस रहते हैं। तो पहले स्टेप में हम जो आपसे बात कर रहे हैं जी, वो पार्किंग ठीक से हो जाए, तो जो बाकी आपने प्राइवेट लोगों की बात की उनको मैनेज कर दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पार्किंग ठीक से होने लग जाए, वैसे जैसे ये गाड़ी खड़ी है, जी, जी, लगी है ना फर्स्ट क्लास, बाकी अगर सब जगह खड़ी हुई है, इसको गाड़ी जैसे फुल हुई निकल गई, बाहर निकल गई, क्या आप देखते हो कि थापा चौक के आसपास भी ठीक ठाक रश हो जाता है, रश हो जाता है। और खुदा ना खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये पूरा स्ट्रीमलाइन होना बड़ा जरूरी है। अभी यहाँ ये टाइल हो गई है जी। अभी म्यूनसिपल कमेटी हमारी जो है काउंसिल ने डिसाइड कर लिया है कि सारी जगह टाइल लग जाए, उससे और सफाई और स्मूथनेस आ जाएगी। तो इसको के साथ मार्केट कर सकते हैं। ये कहाँ हमारे कब तक स्टार्ट होगा काम? नहीं, आपने यहाँ से हाउस से अप्रूव होके डब्ल्यूडी के पास चला गया टेंडर लगाने, बुलाया आपने? ठीक है, बड़े जल्दी काम होना पड़ेगा, ठीक है। तो काइंडली आप भी थोड़ा समझिए कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप इसमें ताबन देगा तो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ जो रेडियाँ लग रही हैं, एक रेडी वो है जिसके पास लाइसेंस, दूसरी रेडी वो है जो इसी लाइसेंस के ऊपर लगी, जो भी बताया जा रहा है। एक आदमी के पास लाइसेंस है, उसने 4 रेडी आगे ठेके टाइप से दे रखी। कुछ ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अभी जो ट्रैफिक की मिसमैनेजमेंट है, खराब हो गया। जहाँ डस्टबिन लगाई जगह है, वहाँ से उठा दीजिए। पहले छोड़ो भैया, इधर डस्टबिन लगा दीजिए जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, बड़े वाला डस्ट। अभी देखिए आप लोगों को बताएंगे कि भाई आपने ये सफाई नहीं की है, बाहर कूड़ा फेंक दिया, पर उनको जगह अल्टरनेटिव देना पड़ेगा ना। तो डस्टबिन बड़ा होगा यहाँ पे, वहाँ डाला चलेगा। कब लगाओगे? लगा दीजिए, कहीं से यहाँ लगा दीजिए। जैसे आप बाइक पार्किंग तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना, देखो ये आप उसको प्रॉपरली भी अगर करें ना, दस्तानों के साथ डस्टबिन है, आपने कहा हुआ इनको डस्टबिन रखने के लिए, कहाँ है क्या सर? अभी निकला बाहर, बहुत उसके अलावा मुझे बताइए कि तहसीलदार साहब आप और आप ये जो आपकी मार्किंग होनी चाहिए, आज हम कहते हैं इंक्रोचमेंट होगी, वो होगी, ये होगी, वो कहाँ तक आपने मार्क लगाया लोगों को? लगाना पड़ेगा।
जब तक आप इनको बताओगे कि जैसे ये बाहर निकलेगा या वहाँ से बाहर निकलेगा, आप एक क्यों उठाओगे फिर छोड़ दे वो। इधर एक मार्क लगा दीजिए, खासतौर पे आपकी और आप लोगों की जिम्मेदारी है, मार्क लगा दीजिए। उसके बाद पुलिस को भी साथ रखिए, जो ज़्यादा डिफॉल्टर बनता है तो वी कैन लॉन्च FIR आपको, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को निकलने की जगह ही नहीं है, लोग यहाँ से निकलते ही क्या, देखो मोटरसाइकिल लग गया, किसी और जगह। सर अभी आप आए यहाँ पे तो क्या है, लीगल है इलीगल है क्या, क्या पे सर आपके पास कोई लाइसेंस है दिखाइए, एक सेकंड दिखाइए लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस है नहीं है, नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं, है दिखाइए, कुछ दिखाइए, मैं स्पॉट पे आपसे पूछ रहा हूँ, दिखाइए। इसको उठा दीजिए। सर ये मैंने सारी उठाई थी, मैं हीरो था पहले, फिर मैंने पुरानी बात छोड़िए भैया, ये उठा मुझे मार दीजिए। पड़ी है, इतनी जल्दी मुझे मारा है रेडी वालों ने, उसके बाद में बाजार में नहीं आया। आपके साथ कोई वो नहीं है कि आप यहाँ बिजनेस नहीं करें और सब नहीं करें, बट ये देखिए एक बड़ा खतरनाक सा एक आप लोकेशन पे हैं जहाँ पे ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो जाए तो कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। काइंडली इसको उठा लीजिएगा, ठीक है, अगले 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में उठा लीजिएगा, 5 बजे तक, ठीक है, तो आप उठा लीजिए, तो भी तरीके से इसको उठा लीजिए। अब मैं आया हूँ तो आप करवा लोगे ना, वो नहीं करना है, एक इसको एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज करके इसको पीछे करवा लीजिए। तो आज हम एक मार्केट के दौरे पे निकले थे, मेरे साथ हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल और सभी काउंसलर साहिबान, तहसीलदार साहब के साथ, SHO साहब के साथ हम निकले थे। तो मकसद ये था कि एक तो लोगों को ये बता दिया जाए कि जो एनक्रोचमेंट हुई है अभी तक उसको इमीडिएटली रिमूव वो कर दें। दूसरी बात जो क्लीननेस की है, सफाई की है, स्वच्छता की है, उसके बारे में भी बात की गई। देखो आज टाइम ऐसा है कि हम सब मिलके ही काम करेंगे तो चीज़ का इम्पैक्ट सामने नज़र आए, और काउंसलर्स का हमारे साथ होना, चेयरमैन साहब का हमारे साथ होना ये दर्शाता है कि सभी लोग सेंसिटिव हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं। एक तो ज़बरदस्ती की जा सकती है, लीगली हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन से उनको रिक्वेस्ट करके कि आप अपनी तरफ से जो है एक सपोर्ट दे दीजिए और अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए इस स्वच्छता अभियान में, ताकि हम साफ़ सफाई कर सकें। और साथ साथ जो पेडेस्ट्रियन हमारे यहाँ आते हैं, जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनको कोई दुश्वारी ना हो, तो ये जो जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट आपने कर रखी है, सामान रख के इसको पीछे कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट था कि जो हमारा बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड में काम चल रहा था और अभी टाइल का काम ख़त्म हुआ रिसेंटली, जो बाकी पैच बचा हुआ है उस पर भी हमारी म्यूनसिपल काउंसिल ने एक डिसीजन ले लिया है और उसका टेंडर हो गया, और बाकी भी जो टेंडरिंग के बाद जो काम होना है वो पूरा काम हो जाएगा। और फिर हमने ये रिक्वेस्ट की सब लोगों से वहाँ पे कि आप अपनी जो पार्किंग है, जो मेटाडोर है या बसेज़ हैं, उसको प्रॉपरली जो पार्किंग कर दी जाए। तो आपने जो हमारे कंसर्न ऑफिसर साहिबान ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि वो पार्किंग अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर हिफाजत पार्किंग होगी तो स्पेस की जुडिशियस यूज़ नहीं होता है। तो उसके बाद जो भी गाड़ी वहाँ से अपने अपने नंबर जैसे होते हैं वैसे चलती चली जाएगी, तो एक तो लोगों को परेशानी नहीं होगी, दूसरा जो ये प्लायर्स हैं, जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको भी परेशानी नहीं है। सर, बारीदारों के एक संगठन का कहना है कि सभी बारीदारों को, सभी बिरादरियों को मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया प्रशासन ने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ओके, देखो ऐसा है, बारीदार्स के लिए ऑनरेबल MOS BMO ऑफिस में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की हदायत पे एक मीटिंग जो है वो बारीदार्स के साथ जो है की गई थी। उस मीटिंग में जो लोग यहाँ पहुँचे थे उन लोगों का कहना था कि कुछ और लोग भी वहाँ आने चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास तकरीबन 100 के आसपास लोग वहाँ थे उस मीटिंग हॉल में। और मुझे ये बताया गया कि सभी लोग वहाँ पे कुछ सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ और भी अभी रिप्रेजेंटेटिव बाकी हैं, तो उनके साथ भी मतलब बात करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट मीटिंग में उनको भी बुला लिया जाएगा। म्यूनसिपल काउंसिल का जो कार्यालय है उसके ठीक बाहर जो नाला है वो उसमें कचरा जमा रहता है और ओपन उसे छोड़ा हुआ है, वहाँ पर कई बार जो वाहन है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। अब आपको कैसे डाली गई थी विजिट कीजिए, लेकिन आप मैं आ गया हूँ, आज तो आ गया हूँ। नहीं, आप वहाँ आज भी नहीं गए। कार्यालय के ठीक बाहर का ये हाल है, तो फिर बाकी इसको ठीक करवा लेते हैं। ठीक करवाने की की बात की है, DC ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर दीवारों पे गुटखा थूका गया, सफाई कराने की ज़रूरत है। सब लोगों की अपनी मानसिकता को ठीक करने की ज़रूरत है। ये माइंडसेट का इशू है,
यहाँ रोज़ आप डंडा लेके चलोगे तो फिर उसका तो अलग इशू है, लेकिन हर एक आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिसकी आप बात कर रहे हो, जो इसकी मानसिकता ऐसी है, तो माइंडसेट को भी ठीक करना पड़ेगा। आज जहाँ हमने डस्टबिन लगा रखे हैं तो डस्टबिन में भी आपको कूड़ा फेंकना पड़ेगा। ये नहीं कि आप फेंक के और फिर कोई आदमी वहाँ वीडियो बना के चला जाएगा कि देखो यहाँ स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा है। ये सब चीज़ें मिल के ही होने वाली हैं। सर, बस स्टैंड में क्या देखा आपने, जो जिस तरह से स्वच्छता होनी चाहिए, क्या आपने पाई वहाँ पर, या काफ़ी कुछ ठीक करने की ज़रूरत है? और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसके बस स्टैंड में ये हालत अगर है तो हम क्या उम्मीद करें कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ क्या हालत है? देखिए, कोई भी चीज़ है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। जहाँ सफाई की बात है तो सफाई तो हर रोज़ की जानी होती है और यहाँ हर रोज़ की भी जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर आदमी जो यहाँ शॉपकीपर है या हमारा रेडी वाला है या कोई भी कम्यूटर यहाँ आता है, वो अगर सुबह सफाई हुई है उसके 2 घंटे बाद वो अपना सॉलिड वेस्ट फेंक के चला जाएगा तो हर 2 घंटे के बाद यहाँ सफाई नहीं होती है। तो जहाँ लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमें पर्टिकुलर प्लेस पे ही सॉलिड वेस्ट को थ्रो करना है और ऐसे लिटर नहीं फैलाना है, वहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो इम्प्रूवमेंट भी की जाएगी। जैसे मैंने बताया, आपके सामने ही कहा कि कुछ जगहों पे डस्टबिन रखने की ज़रूरत है, कुछ जगहों पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की ज़रूरत है। और आपने देखा कुछ स्पॉट्स पे हमारे लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो गंद फैलाने में अभी उनकी कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो सबको मिलके एक बड़ा कंप्रिहेंसिव एक हॉलिस्टिक व्यू लेके हम सबको इकट्ठा होकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं, चेयरमैन साहब हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारे आगे, सबको मिलकर ये कंट्रीब्यूट करना होगा और ताकि हम अच्छे से इसको स्वच्छ कर सकें। आपकी जो बात है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अच्छी सफाई होनी चाहिए, आई एग्री विद यू। सर, ये जो बस स्टैंड में बचा हुआ एरिया है वहाँ पर क्या टाइल डाली जाएगी? अगर टाइल डाली जाएगी तो कब तक उसका कार्य जो है वो शुरू होगा? देखिए, उसका टेंडर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और टाइल ही डाली जाएगी। एक स्टोरी हमने टॉयलेट कम्प्लेक्स की भी की थी एनवायरो, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई हुई है? साफ़ सफाई वहाँ पर कब तक देखने को मिलेगी? और अभी टॉयलेट बंद कर दिया गया है और काफ़ी परेशानी जो है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आप सब लोगों को कि आए दिन कोई ना कोई एक अच्छी स्टोरी आप चलाते हो और हमें आप अलर्ट करते हो, विजिलेंट करते हो। उसी की कड़ी में मेरे ख्याल से आपने ही वो स्टोरी चलाई थी, आई अप्रिशिएट दैट। तो उसमें अभी हमने स्पॉट भी विज़िट किया दूर से इनफैक्ट, और हदायत दे दी गई है जो उसमें काम करने वाली सुलभ इंटरनेशनल है उनको भी कह दिया गया हो, सॉरी हाँ, उसको भी कह दिया गया है। हमारे म्यूनसिपल काउंसिल की टीम उनके साथ टाई अप में है और जल्दी उसको भी ठीक करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आज डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी का रियासी के बस स्टैंड और मुख्य बाज़ार के कुछ हिस्से में दौरा हुआ। उन्होंने कई चीज़ों को जांचा और जो अतिक्रमण दुकानदारों द्वारा किया गया है उस पर उन्होंने कार्रवाई करने ही म्यूनसिपल काउंसिल रियासी को हिदायतें दी। इसके साथ ही रियासी के बस स्टैंड और मुख्य इलाकों में डस्टबिन लगाने की उन्होंने बात कही। इसके साथ ही और जो अव्यवस्था रियासी के बस स्टैंड में फैली हुई है उस पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात की। ये गड्ढा विशालकाय आप रियासी के बस स्टैंड के बीचों बीच देख रहे हैं। काफ़ी लोगों को और राहगीरों को, आवागमन करने वाले लोगों को यहाँ से गुजरने में कितनी परेशानी होती होगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी को बिल्कुल धीमी गति में करना पड़ता है और दुर्घटनाएं होने की भी संभावना बनी रहती है। बस स्टैंड का दौरा हुआ, इस गड्ढे पर शायद डीसी रियासी का ध्यान नहीं गया हो सकता है कि इस पर बात भी हुई हो, लेकिन हमारा ध्यान इस गड्ढे पर ज़रूर गया है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी के बस स्टैंड के बीचों बीच ये विशालकाय गड्ढा बना हुआ है और गड्ढा सिर्फ एक नहीं है, उस तरफ की अगर बात करें तो कई सारे छोटे बड़े गड्ढे हैं, लेकिन ये एक बड़ा गड्ढा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कई सारी जो हिदायतें हैं वो दी गई हैं। इसके साथ ही ये जो कम्प्लेक्स आप म्यूनसिपल काउंसिल का देख रहे हैं ठीक ऊपर, इस पर वाइट वॉश करवाने की, इसको सुंदर बनाने के निर्देश भी जो ऊपर 3 बैंक हैं उनके अधिकारियों को दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि जो रेडी भी बिना लाइसेंस के रियासी के बस स्टैंड में लगी है उस पर कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बिना, परमिशन के बिना किसी भी रेडी को यहाँ लगने की अनुमति नहीं दी जाए। तो कई सारे निर्देश दिए गए हैं। अब उम्मीद ये करते हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कार्रवाई होगी, उन निर्देशों का पालन होगा और रियासी का बस स्टैंड एक सुंदर बस स्टैंड बनेगा। इसके साथ ही जो पीछे टाइल वर्क हुआ है आधे बस स्टैंड पर, उससे भी पूरे बस स्टैंड पर करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि उसका जो कार्य है वो चल रहा है और जल्दी ही टाइल्स भी डाली
जाएंगी। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।